हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां पे हम वीडियो अपलोड करता हूं फॉर आईएससी, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स, पॉलिटेक्निक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जहां पे आईएससी लेवल मैथ पूछे जाते हैं, उसके लिए हमारे वीडियो यूजफुल होगा। आज मैं बताने वाले हूँ लिमिट इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म। जैसे कि आपको पिछले पार्ट में आपको बताए हैं 0/0 फॉर्म में, आज हम बताने वाले हैं इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x² प्लस 5x प्लस 2, कोई सवाल दे दिया तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में गिव है, जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है उसे उतार लेंगे और जहां जहां x है, वहां वहां क्या डालेंगे, इन्फिनिटी। चलिए यहाँ पे x है, इसके जगह पे इन्फिनिटी डालेंगे। इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 5 इंटू इन्फिनिटी प्लस 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर जो होता है वह इन्फिनिटी भी होता है। इन्फिनिटी में कोई कांस्टेंट से गुना करेंगे तो उसे भी इन्फिनिटी कर देगा, और इन्फिनिटी में कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे फाइनाइट नंबर तो भी वह इन्फिनिटी भी होगा। इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x² प्लस 5x प्लस 9 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 7। अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां लिमिट डालेंगे। क्या लिमिट डालेंगे, इन्फिनिटी। जैसे सॉल्यूशन में गिव है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x² प्लस 5x प्लस 9 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 7। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे हम लोग उतार लिए। अब क्या काम करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां लिमिट पुट करेंगे, यानी कि लिमिट क्या है, x टेंस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटिव जहां जहां x है वहां वहां हम लोग इन्फिनिटिव डालेंगे, यानी कि इन्फिनिटिव का स्क्वायर प्लस 5 इंटू इन्फिनिटिव प्लस 9 अपॉन इन्फिनिटिव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन्फिनिटिव प्लस 7। इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव ही होगा। कोई भी कांस्टेंट में इन्फिनिटिव से गुना करेंगे तो भी इन्फिनिटिव कर देगा, और इन्फिनिटिव में कोई फाइनाइट नंबर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी वह इन्फिनिटिव होगा। ऊपर भी इन्फिनिटिव और नीचे भी इन्फिनिटिव। अब इसका यह इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटिव यह हो गया इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो जैसा ही इनडिटरमिनेंट फॉर्म में कोई लिमिट का सवाल आएगा तो उसका बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले यह देखेंगे जो दिया हुआ सवाल है, क्वेश्चन है, उसमें x का हायर पावर कितना है। x का हायर पावर कितना है, इसमें हमको नजर आ रहा है कि x का हायर पावर 2 है। नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है। ऊपर बड़ा भी रह सकता है हायर पावर, नीचे छोटा भी रह सकता है, या ऊपर छोटा नीचे बड़ा रह सकता है, इसमें कोई। चलिए तो इसे बनाएंगे कैसे, तो हायर पावर देखेंगे तो हायर पावर तो x का कितना है, 2 है। तो वह 2 है तो उसी हायर पावर वाले टर्म से क्या करेंगे, उसी हायर पावर वाले टर्म से प्रत्येक टर्म में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म में डिवाइड कर देंगे। जैसा कि देखिए अब
लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब हायर पावर वाले टर्म से प्रत्येक टर्म में डिवाइड करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर लेते हैं, यानी कि x टेंस टू इंफिनिटी, यह तो हो जाएगा 1, यह हो जाएगा प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। सोल्व कर लिए। उसके बाद जहां जहां x है वहां पे लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे। जैसे कि x टेंस टू इंफिनिटी, यानी कि जहां जहां x है वहां इंफिनिटी डालेंगे। यानी कि 1 प्लस 5 अपॉन इंफिनिटी प्लस 9 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी सॉरी यहाँ पे 2 अपॉन एक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक कटेगा तो नीचे एक x बचेगा। यहाँ हो जाएगा अपॉन 2 अपॉन इंफिनिटी प्लस 7 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कोई भी फाइनाइट नंबर में अगर इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0, उसका सलूशन 0। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो 1 हो जाएगा। फाइनाइट अपॉन इन्फिनेटिव इज इक्वल टू 0। फाइनाइट बटे इन्फिनेटिव का स्क्वायर भी इन्फिनेटिव ही होता है, इसलिए इसका भी मान हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा हल होगा। चलिए अदर फॉर्म में देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x के पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 9x प्लस 2 होल अपॉन x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 9x प्लस 3। इस टाइप के सवाल होगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या काम करेंगे कि जहां जहां x है वहां इंफिनिटी डालेंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे इंफिनिटी डालेंगे तो इंफिनिटी का पावर 5 इज इक्वल टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का पावर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा इंफिनिटी, और उसमें 2 से गुना करेंगे। अगर इंफिनिटी में 2 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका भी मान हो जाएगा इंफिनिटी। और यहाँ भी इंफिनिटी में कोई कांस्टेंट या फाइनाइट नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी वह इन्फिनिटिव होगा। यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम इन्फिनिटिव डालते हैं तो ऊपर हमको इन्फिनिटिव रिजल्ट आ जाएगा, और नीचे भी डालेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटिव, तो भी हमको इन्फिनिटिव रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि यह IF के फॉर्म में आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। अब लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x के पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 9x प्लस 2 अपॉन x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 9x प्लस 3। अब यह देखेंगे इसमें x का हायर पावर कितना है, यह देखेंगे इसमें x का हायर पावर कितना है। x का हायर पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। लेकिन सब टर्म में सबसे हाईएस्ट पावर x का यहाँ 5 है। तो उसी टर्म से प्रत्येक टर्म में हम लोग डिवाइड कर देंगे। देख लेते हैं।
लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और इसमें क्या काम करेंगे कि x के पावर 5 अपॉन x के पावर 5 प्लस 2x के पावर क्यू अपॉन x के पावर 5 प्लस 9x अपॉन x के पावर 5 प्लस 2 अपॉन x के पावर 5 होल अपॉन x के पावर 4 अपॉन x के पावर 5 प्लस 2x के पावर क्यू अपॉन x के पावर 5 प्लस 9x अपॉन x के पावर 5 प्लस 3 अपॉन x के पावर 5। अब इसके बाद हम लोग सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे। अब यहाँ देखिए यह कट हो जाएगा 1, यह भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन एक्स के पावर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 3 है और नीचे 5 है। 5 में से 3 गया तो बच गया 2। अब यहाँ देख लीजिए हो जाएगा 9 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 2 अपॉन एक्स के पावर 5 का होल अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 3 अपॉन एक्स के पावर 5। अब जहां जहां x है वहां वहां लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे इन्फिनिटी। 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर यहाँ पे डालें, यहाँ भी डालेंगे, यहाँ भी डालेंगे। जहां जहां x है सभी जगह डालेंगे, यानी कि प्लस 9 अपॉन इन्फिनिटी के पावर 4 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी के पावर 5 का होल अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन इन्फिनिटी के पावर 4 प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी के पावर 5। अब इसके थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। यह हो जाएगा 1 प्लस समथिंग बटे इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, या भी 0, या भी 0, प्रत्येक टर्म हो जाएगा 0 अपॉन 0 0 0 0, यह हो जाएगा 1 अपॉन 0 समथिंग बटे 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यही हमारा आंसर आएगा। यह सवाल को आप लोग खुद बनाइएगा। चलिए अब अदर फॉर्म में देख लेते हैं। यह भी है, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसका मान 1 होता है। यह भी 0 अपॉन 0 फॉर्म का है। जैसे यहाँ पे अगर इस फॉर्म में कहीं सवाल मिल गया तो यहाँ देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए, यानी इस जगह एनी फंक्शन हो सकता है, वही फंक्शन हमारा यहाँ पे होगा, और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में होगा और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में होगा, और यहाँ x टेंस टू 0। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो यह फार्मूला आता है कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस जो फंक्शन यहाँ रहेगा वही फंक्शन अगर यहाँ है तो उसका जो मान होगा 1 होगा। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 3x अपॉन 3x, इसका मान कितना होगा? जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए, इसका मान होगा 1। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे? तो सॉल्यूशन में, अब इसे बनाएंगे कैसे? तो सॉल्यूशन में गिवन लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 3x अपॉन 3x, सबसे पहले तो जहां जहां x है वहां वहां 0 डालेंगे। ये हो जाएगा log 1 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 3 इंटू 0 इज इक्वल टू log 1 अपॉन 0। log 1 का जो मान होता है
वैल्यू ऑफ log 1 इज इक्वल टू 0, यह भी आ जाएगा 0/0। यह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। जैसे ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया इसको फार्मूला पे सेट करेंगे, तब नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3x का होल अपॉन 3x, यह फार्मूला पे आ रहा है। यहाँ पे जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ होगा, तभी उसका मान 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए 3x है, अपॉन में भी वही फंक्शन है 3x, तो इसका मान हो जाएगा 1। यही हमारा हल होगा। अब इस फॉर्म में रहेगा सवाल, तो सॉल्यूशन गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 9x अपॉन 2x। अब जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां क्या डालेंगे, जो लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है वह 0 है तो 0 डालेंगे, अगर 5 रहता तो 5 डालते, जो लिमिटिंग वैल्यू रहेगा वह डालेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह हो जाएगा log 1 प्लस 9 इंटू 0 अपॉन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू log, और यहाँ पे 1 प्लस 9 इंटू 0, तो 9 इंटू 0 इक्वल टू 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, तो हो जाएगा log 1 अपॉन 0, और log 1 होता है 0, 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। अब इससे सोल्व करने का तरीका यह है कि जो सवाल दिया हुआ है, जो गिवन है क्वेश्चन, उसको हम लोग उतारेंगे और इसको हम फार्मूला पे लाने का कोशिश करेंगे। फार्मूला पे क्या लाने का कोशिश कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ तो 9x है, लेकिन यहाँ पे 9x है नहीं है, तो नहीं है तो 9x नहीं है तो 9 से ऊपर नीचा गुना भाग करेंगे, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में 9 से गुना भाग करेंगे। अब देख लीजिए, यह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 9x अपॉन 9x गुने 9/2। अब देख लीजिए यहाँ पे यह 2 जो है उसको 9 के अपॉन में डाल दिए, और यहाँ देख लीजिए यह 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2x यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमको यही सवाल आ जाएगा। हम ऐसा इसलिए किए हैं कि यह फार्मूला पे हमको सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए। अब फार्मूला में तो यही चीज ने दिया हुआ है कि जो फंक्शन यहाँ पे है वही फंक्शन हमारा यहाँ पे होना चाहिए। अब जो फंक्शन यहाँ पे है वही फंक्शन यहाँ पे लाने के लिए कंपेयर करना ही पड़ेगा हर हाल में, और ऐसा नहीं कीजिएगा तो सवाल हमेशा 0/0 फॉर्म में ही रह जाएगा। इसलिए हमको कंपेयर करके और इसको सोल्व करेंगे। तो यह फार्मूला पे आ गया, तो इसका तो मान हो जाएगा कितना 1 गुने यह हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 9/2। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप का सवाल रहेगा, तो इसको बनाएंगे, सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करने का एक ही तरीका है कि जहां जहां x है वहां वहां लिमिट पुट कर देंगे, तो हो जाएगा अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करेंगे, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन sin 2 इंटू 0 आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस 0, क्योंकि 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ही मान 0 ही होगा, और साइन यहाँ 2 इंटू 0, तो 2 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको आ गया साइन 0, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और log 1 का मान 0 होता है। यह हो जाएगा 0/0, यह इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सवाल दिया हुआ है वह सवाल को हम लोग फिर से उतारेंगे, फिर से डिनोट करेंगे।
यानी कि हो जाएगा log 1 + 3x अपॉन sin 2x। इसको बनाने का, इसको हल करने का तरीका यही है कि इसको फार्मूला पे लाएंगे सबसे पहले। तो फार्मूला पे लाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन है वही फंक्शन डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ पे तो 3x है, यहाँ पे 3x है नहीं, तो हम लोग 3x से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में हम लोग 3x से गुना कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + 3x अपॉन 3x। डिनोमिनेटर में 3x से गुना कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, और नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करें ताकि यह से यह कैंसिल हो जाएगा, फिर हमको यह बचेगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ क्या बच गया, sin 2x। तो sin 2x को हम लोग यहाँ पे डालेंगे sin 2x। अब देखिए यहाँ, इससे पहले हम एक फार्मूला पढ़े थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू होता था 1, या इसी को हम लोग x अपॉन साइन x इज इक्वल टू करेंगे तो भी इसका आंसर 1 ही होगा। इसी फॉर्म में यह सवाल आ गया हमारा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + 3x का होल अपॉन 3x मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा 3 तो है ही, लेकिन यहाँ पे x अपॉन sin 2x अगुने 3 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, लेकिन एंगल बटे एंगल लाना है। यहाँ पे एंगल में क्या है 2x। जो फंक्शन यहाँ रहेगा वही फंक्शन यहाँ रहना चाहिए, तब जाके वह सवाल का मान 1 होगा। जो फंक्शन यहाँ रहेगा वही फंक्शन यहाँ भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ तो 2 है नहीं, तो नहीं है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे ताकि 2 से 2 कैंसिल होके हमारा वही फंक्शन रह जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसका तो मान हो जाएगा 1, इसका भी मान हो जाएगा 1, और यह क्या बचेगा 3/2 इज इक्वल टू 3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए अदर टाइप पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में लिमिट का सवाल होगा तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे यह जो सवाल है, क्वेश्चन जो है वह 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है। जैसे कि अब इसमें जैसा ही हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 1 + 0 के होल पावर 1/0, यानी कि यह हो जाएगा 1 और समथिंग बटे 0 बराबर इन्फिनिटी। यह भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म के सवाल है। इसको बनाने का तरीका यही है कि जो फंक्शन यहाँ रहेगा, क्या रहेगा, जो फंक्शन यहाँ रहेगा वही फंक्शन हमारा यहाँ पे होना चाहिए, या इसी को अदर फॉर्म में पूछ देगा आपको। जैसे ऐसा रहेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x⁴। ये भी हमारा, इसका भी मान ई ही होगा और ये भी 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे डालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस, यह हो जाएगा 1/इन्फिनिटी के होल पावर इन्फिनिटी। जहाँ जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी डाल दिए लिमिटिंग वैल्यू। अब यह हो जाएगा 1 प्लस 1/1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है 0 का होल पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 का पावर इन्फिनिटी। ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लिमिट का सवाल है। तो आपको या तो इस फॉर्म में दे देगा या इस फॉर्म में सवाल। तो इसको बनाने का तरीका यही है कि जो फंक्शन यहाँ पे है वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए, जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए। जस्ट उलट दिया है, इसको यहाँ डाल दिया और इसको यहाँ डाल दिया, तो हम लोग जैसा ही यह दोनों को चेंज करेंगे, फंक्शन को जगह चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। अगर 0 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका जस्ट इनवर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो दोनों कंडीशन में यही हमारा आंसर होगा ई। तो इस पर जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह का सवाल मिल गया हम लोग को। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 × 1 + sin x का होल पावर 1/x। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले जहां जहां x है वहां वहां क्या डालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो हम लोग जहां जहां x है वहां वहां 0 डालेंगे। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि जहां जहां x है वहां वहां 0 डालेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन 0 का होल पावर 1 अपॉन 0। और हम लोग जान चुके हैं कि साइन 0 का जो मान होता है वह 0 होता है, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा 0 और समथिंग बटे 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटिव होता है, यह हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी कि 1 के पावर इन्फिनिटिव या इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। तब इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए देखिए, जो सवाल दिया हुआ है उसे हम लोग फिर से डिनोट करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है हम लोग देख चुके हैं कि यह 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स होता है, यानी कि जो फंक्शन यहाँ पे है वही फंक्शन यहाँ है। इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो कोशिश करेंगे तो देखिए, यहाँ पे तो हमको साइन एक्स दे दिया, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक्स है, तो साइन यहाँ पे जो फंक्शन है वही फंक्शन को यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे वह देखिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स के होल पावर 1 अपॉन यहाँ पे साइन एक्स डाल दिए, जो फंक्शन यहाँ है वह यहाँ पे लिख देंगे और उतने से गुना कर लेंगे। जो फंक्शन यहाँ पे रहेगा वही फंक्शन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और उतने से गुना कर लेंगे, ताकि यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा। अब आपको दिमाग में यह आया होगा कि सर यह x कहाँ चला गया, तो x को हम लोग इसके बट्टे में दे देंगे। यहाँ जो भी फंक्शन रहेगा उसका हम लोग इसके बट्टे में दे देंगे। अब बताइए कि यह जो है इस फॉर्म में आया कि नहीं, आ गया। जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ भी साइन एक्स है, तो इस कंडीशन में इसका मान होता था e, तो इतना की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, e होल, और साइन एंगल बटे एंगल का जो मान होता है वह साइन एंगल बटे एंगल का जो मान होता है वह 1 होता है, यानी कि यह हो जाएगा e के पावर 1, यानी कि हमारा यही हल हो जाएगा। चलिए अदर फॉर्म देखते हैं। कहीं इस तरह का क्वेश्चन हमको मिल गया तो हम लोग सबसे पहले जहां जहां x है वहां वहां लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे और देखेंगे किस फॉर्म में आता है, 0/0 फॉर्म में आता है कि इन्फिनिटी फॉर्म में आता है कि 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में आता है। उसके बाद उसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि सॉल्यूशन में गिवन लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन 2x टू द पावर 1 अपॉन टाइम 5x। अब हम लोग जहां जहां x है वहां वहां क्या डालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू 0 है तो 0 डालेंगे, 5 रहता तो 5 डालते, एनी कांस्टेंट कुछ भी रहता वो हम लोग डाल देते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे हम लोग 1 प्लस साइन 2 इंटू 0 टू द पावर 1 अपॉन टाइम 5 इंटू 0, 1 प्लस साइन कांस्टेंट में 0 से गुना करेंगे तो उसका मान 0 होगा, का होल पावर 1 अपॉन टाइम 0, यह हो जाएगा 1 प्लस साइन 0 का मान 0 और टाइम 0 का मान भी 0 ही होता है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यह हो जाएगा 1 अपॉन 0 और यह 1 टू द पावर यह हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समथिंग बटे 0 इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटिव। चलिए तो यह इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, क्योंकि इससे पहले हम आपको बताए थे कि 1 के पावर इन्फिनिटी भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। चलिए तब इसको बनाएंगे, सोल्व करेंगे कैसे, तो सोल्यूशन अब लिखेंगे हम नाउ लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x टू द पावर 1 बटे टाइम 5x।
अब हम लोग सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको फॉर्मूला पे लाने के लिए आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि यहाँ जो फंक्शन है, यहाँ जो फंक्शन है वही फंक्शन हमारा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यह फंक्शन अगर यहाँ पे रहता तो उसका मान डायरेक्ट ही हो जाता, क्योंकि यह फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x, तो इसका मान होता था e। जो फंक्शन यहाँ पे है वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए x टेंड्स टू 0, तब जाके इसका मान हो जाएगा e। तो हम लोग सबसे पहले यह जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है वह फंक्शन को यहाँ पे कैसे लाएंगे, तो लाने का यही एक तरीका है कि यह फंक्शन से यहाँ पे 1 अपॉन जो फंक्शन यहाँ रहेगा यहाँ पे हम लोग उतार देंगे और इतना से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको यह आया होगा सर इसको कहाँ पे डालें, तो इसको हम लोग यहाँ बट्टा में अपॉन में tan 5x को डाल दिए। अब इसका तो मान 1 हो जाएगा और इसका ही मान हो जाएगा। एंगल बट्टे एंगल लाने के लिए यहाँ x से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि अभी एक फार्मूला पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस sin 2x टू द पावर 1 अपॉन sin 2x इंटू, अब इसमें sin 2x अपॉन होल पावर में है, यहाँ पे है sin 2x अपॉन 2x से ऊपर नीचे गुना भाग कर लेते हैं, यह हो जाएगा tan 5x अपॉन 5x से ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे। इसलिए करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि साइन जो यहाँ पे एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जो फंक्शन यहाँ रहेगा वही फंक्शन यहाँ रहेगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 तो उसका मान 1 होता है। tan में भी वही फार्मूला है, साइन और tan दोनों का जो है सेम है। यहाँ पे 5x है, यहाँ भी 5x इसको डिनोमिनेटर में होना चाहिए, लेकिन 5x था नहीं, इसलिए 5x से हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसका तो मान हो जाएगा e, इसका तो मान हो जाएगा e के पावर, क्या है कि यह पावर में यहाँ पे दिया हुआ है गुना मल्टीप्लाई, यह जो है पावर में है तो इसका तो मान हो जाएगा 1 गुने और यह हो जाएगा 2 अपॉन यह हो जाएगा 1 गुने 5। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे e के पावर हो जाएगा 2/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम दे दिए हैं जिसको आप लोग खुद से कीजिएगा। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके हमें बताइएगा।